तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। और वो परमात्मा आके हमारी आंखें खोलते हैं, कहते सो छल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, और एरणक से पूज्यू मार दूं मैं नरसिंह दर लूं साज। कहते अपने भगत के लिए मैं भी बहुत कुछ कर देता हूं। कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सुन रहे हैं। न जाने कितने युग बीत गए, हम परमात्मा की खोज करते करते हम थक चुके हैं, और हमने ये फाइनल यही अंतिम मान लिया, अपना काम करो पेट भरो बच्चों को पालो और फिर मृत्यु हो जाए, क्योंकि ये तो सभी की हो रही है। तो परमात्मा ने अब दया करी है आपको ये यथार्थ ज्ञान देने की, आप तक इस ज्ञान का पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं, क्योंकि काल भगवान ने इतने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं आपके कि आप तक ये ज्ञान पहुंचना कबीर परमेश्वर की विशेष कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या कथाएं सुना करते थे, अंत में कहाँ जाके सेट हो गए थे, पत्थर की मूर्ति के आगे घंटी बजा बजा के एडी पीट पीट के नाक रगड़ रगड़ के मत्थे रगड़ के हम बेहाल हो जाया करते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये पत्थर के देवता इनका कान ना आँख, भले आदमियों तुम्हारी के सुनाई करेंगे ये, और यदि ये आँख और कान वाले भी सामने आ जाए ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, ये आप काल की कैद के अंदर बंद हैं, ये अपने भी संस्कारों को अपने भी दुखों को ये टाल नहीं सकते, स्वयं भोगना ही इनको पड़ता है। तो हम उन की पूजा किया करते थे जो ना हमें हानि पहुंचा सकते हैं ना हमें कोई लाभ दे सकते हैं। ये केवल आपका किया हुआ कर्म ही आपको प्रदान कर सकते हैं। परमात्मा ने एक विशेष रजा करी है आपको यो सच्चा ज्ञान सुनवाने की, नहीं तो काल भगवान ने जगह जगह ऐसे एजेंट छोड़ रखे हैं
ना जाने कितने संत हैं, कोई जाड़े लाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई ज्योतिष विद्या बताने वाले हैं, कोई नकली संत हैं, कोई किसी देव के पुजारी हैं। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले बीच में बहुत घने एजेंट आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं, और जो यहाँ पहुँच गए कबीर परमात्मा की रजा बिना आप यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए 100 बार शुक्र मनाया करो उस परम पिता का कि हे भगवान, आपने कैसे रजा करी हम दीनों के ऊपर। पुण्यात्माओं से पूरी पृथ्वी का राजा हो, और वो हमारे को कितना प्रभुता युक्त दिखाई देता हो, उस जीव का अंत अच्छा नहीं है जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं आन देवताओं की करते हैं, परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य भक्ति साधना भी करते हैं, वो भी यूजलेस है। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, फिर आपको ऐसा होगा जैसे इंसान किसी बहुत भयंकर खतरे से बचने के बाद और फिर उसके सौंपन दिया करता है कि हे भगवान, बाल बाल बच गया, ना तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो वो स्थिति आपकी कुछ दिनों में होगी, क्योंकि आपको तो अभी पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, हम और पहले जो कर रहे थे उसका फल क्या होना था। पहले सत्संगों में बहुत बार आपको बताया कि जो भक्ति नहीं करते और सतगुरु जिनको नहीं मिलते, वो 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बनते हैं, कभी पशु पक्षी जलचर मछली बनते हैं, मक्खी मच्छर बनकर पता नहीं कहाँ भटकते रहते। और अब आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा? जब तक कि संसार में रहोगे आप सुखी रहोगे, आपकी संतान सुखी रहेगी यदि भक्ति पर लगे रहे तो, मर्यादा में रहे तो। और अंत समय में जब भगवान आपको विमान लेने आएगा, आपको सतलोक से जहाज आएगा और उसमें बैठ कर जाओगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। जाना तो सभी ने है, यहाँ से पृथ्वी पर रहेगा कोई नहीं, लेकिन उस जाने में अंतर बहुत हो जाएगा। भक्ति नहीं करते और भक्ति नकली करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, शास्त्र विदिता का मनमान्य आचरण करते हैं, उनको तो यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे घसीट कर। और आप जी को एक सुंदर विमान आएगा लेने के लिए, उसमें बैठ कर जाओगे तो कितना अंतर हो गया। आपने बेशक दरासी बात लागती हुआ, लेकिन इस दास को पता है कि आपका अंत कितना अच्छा होगा, और जो भक्ति नहीं करते उनका कितना बुरा होगा। तो बार बार दास तो सभी को संदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अपने इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को संभालो, नहीं तो बहुत घना पछताना होगा, बहुत पछताओगे और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। ये ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहता, काल अपने दूतों को भेज कर इसका नाश करा देता है। अब ये कुछ वर्षों चलेगा, लगभग 1000 वर्षों तक ये सत्य ज्ञान चलेगा। परमात्मा के बच्चे, वो पुण्यात्माएं जिनका अब जन्म होगा, मनुष्य का जन्म होना अति दुर्लभ, और इस समय में होना तो ये कति दुर्लभ। और जिन पुण्यात्माओं का इस समय में मनुष्य जीवन है,
तो सौभाग्यशाली हैं वो, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। और उनसे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो शीघ्र यहाँ आ जाएंगी, सतलोक आश्रम बरवाला में भक्ति शुरू कर देंगे। और यदि यहाँ नहीं आए तो बेशक उनका मनुष्य जीवन भी है, तो उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में होगा। अब परमात्मा ने ये कह रखा है कि पूरा विश्व इस ज्ञान को स्वीकार करेगा और सतलोक में जाएगा यदि वो भक्ति करते रहे। तो परमात्मा यहाँ आकर हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसको सदुपयोग ना करके आप दुरुपयोग करते हो तो अनमोल जीवन का नाश कर रहे हो। क्या बताते हैं? मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं करते हो तो उस प्राणी का वो मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे कुआं बनवा रखा हो और बढ़िया उसकी कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, लेकिन उसमें जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है पर गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं है। वो तो पशु पक्षियों जैसे काम कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी। अब हम भक्ति ना करके कौन सा काम करते हैं कि अपनी मजदूरी करें या नौकरी करें, किसानी करें या जैसा भी जिसका व्यवसाय है वो व्यवसाय करें। और क्या करें? उससे क्या करना चाहते हैं कि वो कोठी बनावें, फिर बढ़िया सी कार लेवाएंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी। तुम तो 100-200 ग्राम सोना किसी के पास गोल्ड है तो फूलिया नहीं समावे, ने सोचा पता नहीं के पा गया। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि इस गंदे लोक में ये आपकी जो आश्रित हो जाना, ये तो बच्चों के खिलौने वाला खेल है तुम्हारा। भक्ति करते हैं वो अपना मूल काम संभाल चुके हैं। भक्ति एग्रीमेंट होगा का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। तो उस समय के 5 लाख ताज के 5 करोड़ समझ लो। तो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कह रहे हो कल वो 3 बजे आएंगे, कल संडे को, तो यहाँ 9 से 11 सत्संग होगा। आप 11:30 भी चलोगे तो भी पहुँच जाओगे आराम से, चंडीगढ़ पहुँच जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं आपको नहीं पता मेरी सारी कहानी का, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। कहने का भाव ये है कि उस माया के पुजारी ने एक नहीं सुनी, पूरा परिवार मारुति कार में जा रहा था। उसमें मारुति कार की बड़ी जो है ना डिमांड थी, लोगों में बड़ी चाह थी।
4 सदस्य थे घर के, पुत्र पुत्री पत्नी और स्वयं। आगे पहुंचकर चंडीगढ़ से थोड़ा सा दूर रहा था, एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, बजरी से लोडेड ट्रक खड़ा था और उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे व्हील और जैक ला रखा था। उसने तो 5 लाख दिखे थे, सड़क भी ना दिखती होगी, फुल स्पीड तो चल रहा था। उस ट्रक के नीचे घुस गए और ट्रक भी ऊपर गिर गया, 5 चारों के चारों वहीं मर गए। चाट ले उन 5 लाख ने, सर पर धर कर नाच ले। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। या माया तो आपने मिल रहा है को नहीं, और राम आपको मिल सकता है। जो सबसे कठिन और सबसे दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी, आज कलयुग में परमात्मा ने वह कति सुलभ कर दी। और अब भी नहीं कोई ग्रहण करेगा तो पत्थर है, फिर इंसान नहीं। वो कर्महीन कर्म ठोक प्राणी है जो इतने प्रमाण और इतने ज्ञान सुन के भगवान की तरफ अग्रसर नहीं होता। अब कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। यदि वो कर्महीन इंसान अपने रिलेटिव के कहने से और रुक जाते, वह बला टल जाती। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, क्योंकि ये आपके पिता हैं, ये आपके परम पिता हैं, ये आपके अपने हैं, और अपनों के लिए अपने दुखी होया करें। एक कवि का एक सिंपल सी कहानी वो भी सुनाया करते थे कि नो तो दुनिया मरे बतेरी पर अपने का दुख हो से। तो हम उस परमात्मा के हम अपने हैं, और अपने का दुख अपने को ही होता है। अब हमने इतनी भांग पी रखी इस काल की, और अज्ञान इतना हमारे अंधेरा कर दिया, हमारी आंखों से हमें आत्मा की आंखें बंद कर दी, और ये चरम दृष्टि गणी खोल दी, चतुर गणे बना दिए, इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, अच्छे एजुकेटेड बना दिए, मंत्री प्रधानमंत्री जज बना दिए, और हमारी आंख फूल गई। अब हमने क्यों सैकड़ों आदमी सर्जी कहने वाले मिल गए, सैकड़ों सलूट मार रहे हैं, हमने क्या जरूरत भगवान की। और ये आपके हैं पिछले पुण्य, पिछले जन्म की जो पुण्यात्माएं हैं उनको ऐसी ऊंच पोस्ट प्राप्त होती है, और उन्हीं को संत पद प्राप्त होता है। नकली संत पद भी वही प्राप्त करते, क्योंकि उनके संस्कार तो काल ने देने ही देने हैं, वो किसी प्रकार से बर्बाद करवा उनके। और वो परमात्मा आके हमारी आंखें खोलते हैं, कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और अरणक सिपू जीव मार दूं मैं नरसिंह दर लूं साज। कहते अपने भगत के लिए मैं भी बहुत कुछ कर देता हूँ। तो इसी उद्देश्य से जैसे परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान सुनाते हैं। इसी आधार से परमात्मा कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे,